अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा माही को समझा रही होती है। अनुपमा माही से कहती है कि प्यार पहली नजर में भी हो सकता है, लेकिन किसी भी रिश्ते को समझना और वक्त देना भी उतना ही जरूरी है। वो माही से कहती है कि आर्यन को अभी अपने करियर पर फोकस करने देना चाहिए और तुम्हें भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अनुपमा समझाती है कि उन्हें अपने रिश्ते को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को सही तरह से समझ सकें। अनुपमा यह भी बताती है कि उसने अनुज के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद भी उससे तलाक लिया था। आज की पीढ़ी को लेकर अनुपमा कहती है कि उनमें सब्र नहीं है, वो जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, इसलिए माही को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अनुपमा माही को समझाने की कोशिश करती है कि कोठारी परिवार इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। माही कहती है कि आर्यन खुद अपने परिवार से बात करेगा और वह उन्हें मना लेगा। अनुपमा कहती है कि जब आर्यन अपने परिवार को मना लेगा तब हम बात करेंगे। माही जाने लगती है और भावुक होकर कहती है कि अगर इस बार उसका दिल टूट गया तो वो जी नहीं पाएगी। अनुपमा हैरान हो जाती है। माही को सोचती है कि अनुपमा हमेशा राही का साथ देगी और अब वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार वही होगा जो वह चाहेगी। अगली सुबह राघव काम कर रहा होता है, तभी अनुपमा अनु की रसोई में आती है। वह भगवान की पूजा करती है और अपने काम में लग जाती है। राघव उसके पास आता है और कहता है कि मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है और मुझे लगता है कि अब हमें इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहिए। अनुपमा सहमति जताती है। राघव कहता है कि तोशु ने कुछ लोगों से बात की है, हमें आज ही उनसे मिलना चाहिए और किंजल को भी साथ लेकर चलना चाहिए। अनुपमा राघव से सहमत होती है। इसी बीच अनुपमा काम करते हुए गलती से आटे के हाथ चेहरे पर लगा लेती है। राघव अनुपमा को यह बताने के लिए थाली में उसे उसका चेहरा दिखाता है। अनुपमा ये देखकर मुस्कुराती है और अपने हाथ से चेहरा साफ करने लगती है, तभी उसके हाथ से चेहरे पर आटा और लग जाता है। ये देखकर राघव हंसने लगता है, अनुपमा भी हंसने लगती है और चेहरा साफ करती है। राघव अनुपमा से कहता है कि आप ऐसे ही हमेशा हंसती रहा करें, आप जब परेशान होती है तब अच्छी नहीं लगती। इसके बाद राघव अनुपमा को चाय के लिए पूछता है और उसके लिए चाय लेकर आता है। राघव अनुपमा को प्लेट में चाय पीने के लिए कहता है और बताता है कि प्लेट में चाय पीने का अलग ही मजा है। अनुपमा राघव की बात मानकर प्लेट में चाय पीती है। दोनों काफी खुश होते हैं। इसी बीच लीला बाहर से गुजरते हुए उन्हें देखती है। इसके बाद अनुपमा, राघव और किंजल इन्वेस्टर से मिलकर वापस आ रहे होते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रेजेंटेशन अच्छा गया है और अब बस अच्छे रिजल्ट्स का इंतजार है। वो किंजल को धन्यवाद देती है और किंजल मानती है कि राघव के आइडिया ने प्रेजेंटेशन को सफल बनाया। इसी बीच किंजल पास की कंपनी में जॉब देखने के लिए चली जाती है और अनुपमा, राघव नींबू पानी पीने लगते हैं। इस दौरान राघव और अनुपमा को मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा छेड़ा जाता है। वे कहते हैं कि पहले कपाड़ियां और अब ये, हमें भी मौका दो। तभी अनुपमा गुस्से में उस आदमी के मुंह में बोतल घुसेड़ देती है और गुस्सा करती है। वे लोग डर जाते हैं। राघव अनुपमा का समर्थन करता है। इसके बाद राघव अनुपमा को जाने के लिए कहता है और उन लोगों को सबक सिखाता है। दूसरी तरफ आर्यन कोठारी परिवार के सामने माही से अपने रिश्ते का खुलासा करता है और कहता है कि मुझे माही से शादी करनी है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ख्याति कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मोटी माँ उसे रोक देती है। मोटी बा आर्यन की फीलिंग्स को सिर्फ आकर्षण बताकर टालने की कोशिश करती है और उसे समझाने को कोशिश करती है कि वह गलत कर रहा है। प्रेम मोटी बा से कहता है कि वो कम से कम आर्यन की बात तो सुने। मोटी बा प्रेम और राही से पूछती है कि क्या उन्हें आर्यन और माही के रिश्ते की जानकारी थी। वह प्रेम और राही पर नाराजगी व्यक्त करती है। मीता कहती है कि आर्यन के लिए और भी बहुत लड़कियां हैं, लेकिन आर्यन साफ कहता है कि वो सिर्फ माही से शादी करेगा। मोटी बा नाराज होकर कहती है कि आर्यन और माही ने ये सब छुपाकर गलत किया है। आर्यन बताता है कि शाह परिवार पहले से उनके रिश्ते के बारे में जानता है। तभी मोटी बा अनुपमा को दोष देती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वह राही को ताना मारती है कि क्या अनुपमा सभी बेटियों को इसी घर में भेजना चाहती है। वह साफ कहती है कि जब तक पराग वापस नहीं आता वो इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगी। वो यह भी कहती है कि उसे आर्यन और माही की शादी से सख्त ऐतराज है। आर्यन हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ ईशानी राजा से कहती है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया और वो सिर्फ पाखी की वजह से उसके करीब आई थी। राजा मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पहले से सब पता था।
राजा कहता है कि मुझसे कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मुझे कोई प्यार करे, मेरे पास सिर्फ पैसे हैं। तुमने नाटक करते हुए भी कभी मेरे पैसों का फायदा नहीं उठाया और कभी डिमांड नहीं की। न तुमने कभी लाइन क्रॉस की और ना ही मुझे करने दी, शायद इसीलिए मैं तुमसे प्यार करने लग गया। राजा कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। ईशानी सहमत होती है और राजा से दोस्ती कर लेती है। दूसरी तरफ अनुपमा लीला को सारी बात बताती है और कहती है कि समाज की सोच अब भी बहुत पिछड़ी हुई है। इस पर लीला आरोप लगाती है कि अनुपमा खुद ऐसा बर्ताव कर रही है जिससे लोग उसकी चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी मोटी बा अनुपमा को कॉल करती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो अपनी बेटियों को अमीर घरों में बसाने के लिए सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है। वो अनुपमा से कहती है कि माही को समझा दो कि वो आर्यन से दूर रहे। अनुपमा ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। लीला भी अनुपमा से कहती है कि उसे माही के मामले में दखल देना ही पड़ेगा क्योंकि माही काव्या की बेटी है और उन्हें सतर्क रहना होगा। अनुपमा जवाब देती है कि उसने माही को पहले ही बहुत बार समझाया है। लीला माही के इरादों पर संदेह करती है। अनुपमा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ माही आर्यन से कहती है कि कोठारी परिवार कभी उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। वो सोचती है कि राही फिर से उन्हें अलग करने की कोशिश करेगी, इसलिए वो आर्यन को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहती है। आर्यन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और वादा करता है कि वो माही से ही शादी करेगा। तभी मोटी बा माही और आर्यन को साथ देख लेती है। इसके बाद ख्याति आर्यन से कहती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी और सबको मनाने की कोशिश करेगी। आर्यन उसका धन्यवाद करता है। दूसरी तरफ अनुपमा परेशान होती है और मोटी बा की कड़वी बातों को याद करती है। अनुपमा पिछली बातों को याद करके इतनी परेशान होती है कि उसका ध्यान काम पर नहीं होता है। वह गैस चालू करके उस पर कुछ डालने वाली होती है, तभी राघव उसे रोक देता है। अनुपमा घबरा जाती है। राघव अनुपमा को सांत्वना देता है और उसे जूस पीने के लिए कहता है। वह खुद अपने हाथों से उसे जूस पिलाने लगता है। तभी मोटी बा वहां आती है और उन्हें देखती है। मोटी बा हैरान होती है और तभी अनुपमा उन्हें देखती है। अनुपमा हैरान होकर वसुंधरा जी नाम लेती है। यह सुनकर राघव गुस्सा होता है और उसके दिमाग में मोटी बा की कड़वी बातें सुनाई देती हैं। अनुपमा मोटी बा से आने का कारण पूछती है तो वह ताना मारती है कि हमें नहीं पता था कि इस समय आप ऐसे कामों में बिजी रहती हैं। वह कहती है कि आपको अपने परिवार की चिंता नहीं है, लेकिन हमें तो है। अनुपमा कहती है कि इस बारे में हमारी फोन पर बात हो गई थी, लेकिन मोटी बा कहती है कि आपको पता होने के बावजूद आपने हमें बताया क्यों नहीं, आपने माही को रोका क्यों नहीं? वह अभी आर्यन से मिलने के लिए आई थी। अनुपमा हैरान होती है। मोटी बा अनुपमा पर इल्जाम लगाने लगती है कि वो अपनी बेटियों का इस्तेमाल अमीर खानदान के बेटों को फंसाने के लिए कर रही है। अनुपमा हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा मोटी बा को चेतावनी देती है कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे दोनों परिवारों को नुकसान पहुंचे। मोटी बा कहती है कि आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। राघव कहता है कि जिसे वक्त नहीं सीखा पाया उसे अनुपमा जी क्या सिखा पाएंगी। मोटी बा गुस्से में कहती हैं कि अपनी आवाज नीची रखो। राघव चिल्लाकर कहता है कि अभी मैंने आवाज ऊंची नहीं की है। मोटी बा अनुपमा को धमकी देती है कि अगर उसने माही को नहीं रोका तो वह शाह परिवार से रिश्ता खत्म कर देगी और राही को वापस भेज देगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।